चमन ऋषि थे। महाराज चमन ऋषि और एक कौशिक राजा थे। कौशिक राजा महाराज चमन ऋषि के मन में अनुभव हुआ, उनके अंदर अनुभव हुआ कि छत्री में ब्राह्मण आने वाला है। छत्री में ब्राह्मण आने वाला। लेकिन महात्मा यहां ब्राह्मण का अर्थ बहुत बड़ा दिया है। संतों ने कहा कि जाति ब्राह्मण नहीं, कर्म ब्राह्मण। ब्रह्म जनाति ब्रह्मणम। ब्रह्म जो अपने मन को ब्रह्म में लय कर दे, जो अपने आप को ब्रह्म में लय कर दे, उसी का नाम ब्राह्मण है। जाति से रूप से ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी जन्म ले सकता है। हमारे क्षत्रिय होकर ब्राह्मण होगा, ऐसा होने नहीं देंगे, हम नाश कर देंगे। महाराज चमन ऋषि कुशिक राजा के यहां पहुंच गए। अब कुशिक राजा के यहां पहुंचकर महात्मा चमन ने कहा कि राजन, हम तुम्हारे यहां कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, यदि आज्ञा हो तो निवास करें, रहने का इच्छा है। अब इतने बड़े महात्मा की बात कौन न माने। राजा ने कहा, कुशिक राजा ने कहा कि महाराज अहोभाग्य है मेरा जो आप मेरे दरवाजे पे कुछ दिन ठहरेंगे, बड़ा सौभाग्य की बात होगा। ठीक है। महात्मा चमन को महल के अंदर ले गए, चरण पखारे, आसन दिए, आसन देकर पूजा किए। पूजा करने के बाद कहा कि महात्मा ने बोला कि राजन, अब कुछ भोजन का प्रबंध करो। कहा कि महाराज आप भोजन क्या करेंगे, अब बताया जाए, जो आप भोजन करेंगे वो भोजन हम लाएंगे। कहा कि राजन, जो तुम्हारे घर में बना है वही भोजन लाओ। तो नाना प्रकार की 56 व्यंजन, नाना प्रकार के भोजन महात्मा के सामने परोसा गया। महात्मा भोजन किए। भोजन करने के बाद कहा कि राजन, हम यहां एक कठिन व्रत का पालन करना चाहते, कठिन व्रत करना चाहते हैं। कहा कि महाराज आप जो व्रत करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि देखो व्रत तो करेंगे लेकिन उसमें तुम्हें सेवा करना होगा। कहा कि महाराज आप जो कहेंगे करेंगे। महात्मा ने कहा कि ठीक है, तो अब तो हम भोजन कर लिए हैं, अब हमको नींद आ रहा है, हम आराम करेंगे। महल के अंदर ले गए, एकदम सुशोभित आसन बिछा हुआ था, हीरा जवाहरत सजा हुआ था। कहा कि महात्मा जी, महाराज आप इसी पे आराम करें। कहा कि राजन, आराम हम उसी हालत में करेंगे, आराम हम उसी हालात में करेंगे जब तू हमें सेवा करेगा। सोते समय हमें तू जगाएगा नहीं, यदि जगा दिया
तो मेरे व्रत में भंग हो जाएगा, और मेरा व्रत में भंग होगा तो तुम्हारे कुल सहित हम नाश कर देंगे। महात्मा की तेजी ऐसे होते, शक्ति ऐसे होते हैं जो ना करने योग्य काम भी कर सकते हैं। महात्मा ने कहा कि देखो जी राजन, हम सोएंगे तो हमें कोई जगाएगा नहीं, और जब हम सोएंगे तो जब तक हम सोए रहे तब तक तुम्हें पैर चापना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। कहा कि जो आज्ञा महाराज, आप जो कहेंगे सब होगा। ऋषि सो गए तो दहिना करवट जब भोजन करके सोए महाराज जी, रानी दोनों चापते चापते दबाते 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 महात्मा ऐसा सोना सोया, 21 दिन भर तक एक ही करवट सोए रह गया। 21 दिन एक ही करवट सोए रह गया। और जब एक करवट जब सोए रह गया, तब तक ये राजा रानी दोनों पैर दबा ही रहे, दबा ही रहे, क्योंकि महात्मा का वचन था, यदि बीच में तू हमको जगाएगा तो तुम्हारा कुल सहित सर्वनाश हो जाएगा। अब इनको महात्मा का भी डर है कि जगाए तो जगाए कैसे। जब 21 दिन पूरा तो महात्मा झमाए लेते हुए आसन से उठे और डायरेक्ट घर से बाहर निकलकर चलने लगे। कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। राजा रानी दोनों उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर आगे घर से बाहर जब, महल से बाहर जब गए, महात्मा चमन अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान होने के बाद कौशिक राजा और रानी दोनों ढूंढने लगे कि महात्मा कहाँ चले गए, महात्मा कहाँ चले गए, प्रभु आप कहाँ चले गए, हे संत भगवान आप कहाँ चले गए, आइए आइए आइए। कहीं आता पता नहीं मिला। दर दर भटक भटक कर उनको खोजा, खोजते 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 कई राज्य में गया, लेकिन महात्मा का पता नहीं चला। जब कौशिक राजा रानी दोनों भूखे, कुछ भी नहीं खाया, 21 दिन पूरा है, खोज खाज कर उधर से आया, फिर भी नहीं कुछ खाया। जब उधर से आया, महल में प्रवेश किया तो देखा कि महात्मा दहिना से बाएं करवट सोए हुआ। अब देख कर तो खुश हुआ कि महात्मा को हमने बाहर ढूंढा, लेकिन महात्मा तो अंदर ही बैठे हैं। तो खुश तो हुआ, बड़ा बढ़िया। जब आया तो कहा कि महात्मा का तो वचन है कि सेवा करना जब तक हम सोए रहे। और फिर ये दोनों दंपति सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे, दबाते 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 महाराज जी फिर 21 दिन बाया करवट सोए रहे। महाभारत में आख्यान है, फिर बाया करवट 21 दिन भर फिर सोए रहे, फिर नहीं जगे। जब फिर 21 दिन पूरा तो महात्मा फिर जगे, जग कर बैठ गए, आसन पर बैठ गए और कहा कि राजन, कहा कि जी हुजूर, हम स्नान करेंगे, स्नान का प्रबंध करो, और स्नान करने से पहले हमको पूरे शरीर में तेल मालिश करो, पूरे शरीर में तेल मालिश करो। राजा रानी दोनों तेल गरम कर 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 100 बार तेल को गरम किया, 100 बार मालिश करते 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 करते। यह भी महात्मा नहीं कहते कि बेटा राजन अब तुम थक गए होगा, आराम कर लो, वचन से भी नहीं बोला। वो कैसा राजा था,
ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए महात्मा के कितना बड़ा उताहुल था कि एक एक वचन को उन्होंने माना। जो 21 दिन भर एक ही करवट सोए, दूसरे करवट फिर 21 दिन, 21 दूना 42 दिन, एक दो करवट में 42 दिन लगाए। और 100 बार तेल गर्म करके मालिश करवाया। और जब तेल की मालिश करवाया तो कहा कि स्नान का प्रबंध करो, और तरह तरह के तेल फुलेल साबुन, तरह तरह के हेमा प्रकार के साबुन को रखा गया। स्नान करने के लिए व्यवस्था हुआ। महात्मा गया स्नान करने, अब महात्मा वहीं से अदृश्य हो गए। महात्मा कहते थे कि जिस समय इसके मन में थोड़ा सा भी लेस मात्र भी अवगुण आ जाएगा तो हम भस्म कर देंगे। गुरु महाराज पहले ठोकते थे, खेत को जोतते थे कि खर न रह पाए, तब उसमें ब्रह्म ज्ञान का बीज जमेगा। जहां खर है, संसार का खरपात लगा है, वहां बीज ठहरेगा, उड़ जाएगा। तो महात्मा चाहते थे कि इसके अंदर लेस मात्र भी पाप ना रहे, हमारे प्रति इनको क्रोध ना हो। वो वही चाहते थे कि जिस समय इसको क्रोध हो, भला ये महात्मा है, इतना दिन तक हमको भूखे रखा, अभी यदि कहा जाए थोड़ा सा गाली दे दिया जाए तो फिर कल से मठ में घूम के नहीं आएगा, घूम के नहीं आएगा। लेकिन वो कैसा था, शास्त्र बताता है कि गुरु मारे, पीटे, धमकावे, गाली देवे, फिर भी भागना नहीं चाहिए। कितना भी कुछ कहे, वो कहते भी हैं, मारते भी हैं, तो किसके लिए मारते हैं? शिष्य के लिए ही मारते हैं, उनके अवगुणों को मारते हैं। अदृश्य हो गए, कुशिक राजा खड़े के खड़े रह गए कि हाय महात्मा, आप कहाँ चले गए? ये गया तालाब के पास, और जब तालाब के पास गया तो महात्मा स्नान कर सिंहासन पर बैठा है। तालाब के पास सब जब जस के तस साबुन तेल सब रखा है, कुछ भी उपयोग नहीं किया। महात्मा स्नान करके सिंहासन पर बैठा। जब सिंहासन पे बैठा, कहा कि महात्मा सिंहासन पर बैठे? कहा चलिए महाराज सिंहासन पर बैठे। झट से कौशिक राजा आए, दोनों दंपति मिलकर महात्मा से कहा कि महात्मा जी आप बताया जाए, स्नान तो आप करें ही लिए, भोजन क्या करेंगे? और भोजन की व्यवस्था ऐसा करते थे राजा, महात्मा के कहने से पहले दुनिया के ऐसा कोई फल नहीं था जो महात्मा के भोजन में छूटा होगा। दुनिया में ऐसा कोई पकवान नहीं था जो महात्मा के भोजन में छूटा होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी भोजन पदार्थ नहीं था जो महात्मा के लिए राजा महजूद करके नहीं रखता था, डेली रखते थे। जिस तरह माता सबरी प्रतिदिन बैर को तोड़ कर रखती थी भगवान राम के लिए, उन्होंने कहा कि किसी भी समय तो आ सकते हैं, यदि उस समय आएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रतिदिन बैर को तोड़ कर रखते थे, डली को सजा कर रखते थे। उसी तरह हुआ राजा प्रतिदिन भोजन बनाते, मांग लेंगे, प्रतिदिन उतना भोजन का सामग्री बनता था और प्रतिदिन फेंकाता था, क्योंकि महात्मा खाते नहीं थे। उस दिन महात्मा सिंहासन पर बैठे थे, कहा कि महात्मा जी भोजन क्या करेंगे? कहा कि जो बना है राजन लेते आओ। लाया भोजन, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के नेवा मिष्ठान लाया, रखा, आगे रखकर एक चादर से ढकवा दिया। महात्मा ने कहा कि एक चादर से ढाको, ढकवा दिया। सलाई ले लिया। राजा रानी दोनों सामने खड़े हैं, कल जोड़े हुए खड़े कि महात्मा थोड़ा सा भी भोजन कर ले, लेकिन महात्मा भोजन नहीं किया। महात्मा चमन ने सलाई लिया और फन से ला सलाई को बारा
और भोजन में आग लगा दिया। महाराज जी जब भोजन में आग लगा और आग लगाते ही महात्मा जी अदृश्य फिर हो गए। राजा रानी दोनों कल जोड़े हुए खड़े हैं, रो रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ चले गए, क्या अवगुण है हम में। महात्मा ये सोचते थे कि इसका भोजन जला देंगे ना तो शायद इसके मन में क्रोध होगा कि सब दिन भोजन हम बनाते हैं, और ये कैसा महात्मा है जो प्रतिदिन मेरे भोजन को अवहेलना कर देता है। थोड़ा सा भी पाप इसके मन में आएगा तो भस्म करेंगे, चला जाए। अब इनको मन में तो ये है। अब राजा वैसा तो ठहरे नहीं, जो भोजन भी जला दिए, फिर अदृश्य हो गए। कुछ क्षण के बाद फिर महात्मा आए। जब आए महात्मा, महाराज जी तो महात्मा क्या बोले कि राजन, कहा कि जी हुजूर कहा जाए। कहा कि एक आज्ञा है। कहा कि क्या आज्ञा है महाराज? प्रभु आप कहिए। कहा कि आज्ञा यही है कि जो युद्ध में चलने वाला जो रथ है, युद्ध में साधारण रथ नहीं, युद्ध में जो चलने वाला रथ है वह रथ लाओ। उस रथ में घंटी सजा हो, तरह तरह के हीरा जवाहरात लगा हो, तरह तरह के बल्ब लगा हो, और उस रथ के घोड़ा की आवश्यकता नहीं है। घोड़ा दोनों दंपति को तुमको बनना पड़ेगा। तुम उस रथ को जोतना होगा, उस रथ में तुम जोतो, और जोत कर तुमको हम जहां कहें वहां तुमको चलना पड़ेगा। राजा कौशिक कहा कि जी महात्मा, हे प्रभु आपका जो आज्ञा हो वही होगा, आप आदेश तो क्या करिए। कहा कि ठीक है, एक बात और सुनो, रथ पे हम सवार होंगे और रास्ते में याचक को हम धन देंगे। महात्मा ने कहा कि ऐसा करेंगे ना, ऐसा उत्पात मचाएंगे कि इसको खी जाएगा तो कुछ न कुछ तो बोलेगा। कहा कि रास्ता में जो भी व्यक्ति मिलेगा हम याचक को कुछ न कुछ दिए बिना नहीं रहेंगे, हम सबको कुछ न कुछ देंगे, और जो जिसको जो इच्छा होगा वही हम देंगे। कोई गौ मांगे, जो जैसा अभक्ष्य लोग हैं तो अभक्ष्य भोजन भी हम उनको देंगे, भेड़ा बकरा कुछ भी हो, जो जैसा वस्तु को मांग करेगा राजन वैसा वस्तु हम उनको देंगे। कहा कि जो आज्ञा प्रभु, सब सामग्री आपके पीछे तैयार रहेगा प्रभु, आप केवल आज्ञा दीजिए। महाराज जी दुनिया के ऐसा कोई वस्तु ना रहा जो राजा के पीछे पीछे सेवक लेकर ना चले। जो मांस का भोजन करने वाला था उसके लिए मांस का प्रबंध था, जो संपत्ति लेने वाला था उसके लिए संपत्ति का प्रबंध था, जो पैसा लेने वाला था, जो खाने वाला वस्तु लेने वाला था खाने का प्रबंध था, गाय भैंसी बकरा सब कुछ तैयार था। अब राजा कुशिक रथ में दोनों प्राणी जूत है तो, लेकिन भूखा है, खाया पिया नहीं है। महाराज जी जब कुशिक राजा दोनों प्राणी रथ के जुगा में जब जूत गए, रथ को खींचने लगे, और फिर कहा महात्मा ने कि उस रथ पे एक चाबुक भी होना चाहिए, 3 डोरी वाला चाबुक होना चाहिए, एक छोट, एक लम्हा, एक उससे भी छोट, उसमें तीखा, अग्रभाग में तीखा तेज होना चाहिए चाबुक में। जिस तरह पहले बैल को मारा जाता था चमकी से, उसी तरह कहा कि एक पैना भी चमकी भी होना चाहिए चाबुक मारने के लिए। महाराज जी महात्मा को
वचन सुनकर राजा ने कहा कि महात्मा जी आप जो कहेंगे सब तैयार है। रथ में जुट गए, महात्मा जी चढ़ गए, कहा कि एक बात और सुनो राजन, रथ इस तरह चलना चाहिए जो लोग हमें देखे। हा? रथ इतना धीमी चलना चाहिए कि लोग हमें देखे और लोग तुम्हारे प्रजा में प्रशंसा हो। जहां कहीं प्रशंसा न होगा समझ लो अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम रथ पे बैठेंगे तो प्रशंसा हो और लोग हमें देखे। कहा कि जो आज्ञा प्रभु। पीछे पीछे मंत्री से कहा कि मंत्री सारे सामान का प्रबंध कर लो और पीछे पीछे चलो। जिस समय महात्मा जो मांगे वो वस्तु तुम दे देना। महाराज जी 42-45 दिन के खाए हुए बेचारा राजा रानी को चल नहीं पा रहे थे। एकदम दुबला सा शरीर हो गया था। उस दशा में भी रथ को दोनों पति पत्नी खींच रहे हैं, धीरे धीरे साहस मारकर खींच रहे। अंत में जब लोगों के मन में हुआ कि ये कैसा महात्मा है, फिर भी ये भी नहीं सोचा कि कैसा महात्मा है। कहा कि देखो ये कैसा महात्मा, कितने बड़े महान महात्मा है जो इतने कष्ट होने पर भी राजा को रथ में जोते हैं। मने मने भी बोले, मन में भी नहीं सोचा है उनके प्रति कोई भावना ना रखें, नहीं तो जिस समय वो भावना भाव में यदि सोचते तो महात्मा जला देते। इसलिए लोग भी कुछ ना बोलते थे। ताही मच रहा था कि हाय परमात्मा रक्षा करो, राजा खुशी को रक्षा करो, अन्याय हो जाएगा, अब ये मर जाएगा। महाराज जी राजा खुशी जब रथ को खींचने लगे, खींचते 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 थक गए तो चाबुक रखा हुआ था। जब लोगों को देखा महात्मा ने कि चारों बगल से लोग खड़े हो गए हैं, तो महात्मा जी चाबुक निकालकर तरातर चाबुक पिठी के ऊपर मारा ना, तो यह घाव निकल आया और उनके अंदर पिठी से खून टबक टबक कर चू रहा है। फिर भी उस दशा पे रथ को राजा रानी दोनों खींच रहे हैं। ऐसी अवस्था में भी कुछ नहीं बोले, कुछ भी मन में नहीं सोचा। जब अंत में देखा कि महात्मा चमन ने देखा कि ये अभी भी कुछ नहीं सोच रहा है मन में, कहा कि राजन तुम्हारे मन में कुछ भाव आया है? कहा कि नहीं प्रभु, आपका जो आज्ञा है आप करो, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु। कहा कि जब तुम इससे भी नहीं माने तो कहा कि सारे संपत्ति को लगा लुटाने, लूट लो। सारे संपत्ति को लुटा दिया। जब संपत्ति लुटने लगा, राज को जलाने लगे, फिर भी राजा के मन में थोड़ा भी लेस मात्र भी पाप उदय नहीं हुआ। कहा कि नहीं, ये महात्मा का जो इच्छा है, इन्हीं का दिया हुआ संपत्ति है, ये जो भी कुछ करे अच्छा ही करे। कुछ नहीं बोले। ऐसे ही करते 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 महात्मा चमन एक गंगा के तट पे जाकर ठहरे। जब ठहर गए तो रथ से उतार दिए। महात्मा चमन ने कुशिक राजा से कहा कि तुम रथ से निकल जाओ, रथ को छोड़ दो। कल जोड़कर उनके शरण में खड़ा हो गया। कहा कि महात्मा जी और कोई आदेश है? कहा कि तुमको बहुत कष्ट दे दिया हमने ना, बहुत कष्ट दे दिया बेटा, हाँ तुमको बहुत तकलीफ दे दिया। तुम इतने दिन से भूखे हो, तुम खाए पिए नहीं हो, और तुमको हम इतने बड़ा चाबुक मारा, शरीर में घाव आ गया है, खून टपक रहा था, बहुत कष्ट दिया ना बेटा। कहा कि नहीं गुरुदेव, कोई भी कष्ट नहीं हुआ है। आपके ये हाथ शरीर में स्पर्श होते ही सारा कष्ट खत्म हो गया गुरुदेव।
कोई कष्ट नहीं है, हम एकदम स्वच्छ हैं, निर्मल है। हमारे अंदर भूख का भी लेस मात्र भी थोड़ा भी ये नहीं हो रहा कि भूख लगा है, खाया नहीं। बिल्कुल हम ठीक है महात्मा जी, बिल्कुल ठीक है। कहा कि राजन जाओ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो कुछ मांगेगा हम दे देंगे। कहा कि लेकिन आज नहीं, कल तुम आओ, कल सुबह होते ही तुम यहां आ जाना, इसी गंगा के तट पे आ जाना, हम तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें वर देंगे। महात्मा के आदेश हुआ। राजा बड़े खुशी से मंत्री के साथ, पूरी सेना के साथ राजमहल में लौटे। राजमहल में लौटे बड़े खुशी आनंद से, बड़े अपार नहीं रहा, खुशी का अपार नहीं रहा। महात्मा जब अंदर पहुंचे, रात को शयन किए, बाहर भीतर से आए, आचमन कुला गलाली किए। उसके बाद कल सुबह होकर जलाश्रय गए, आए, स्नान किए, पूजा पाठ कर कर दोनों पति पत्नी फिर राजा रानी महात्मा चमन के पास गंगा के तट पे जा रहे हैं। जब गंगा के तट पे पहुंचाना तो वहां उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा विशाल महल बना है, जहां कूस डाभी का वन था, जहां बालू ही बालू मरुभूमि था। कल शाम को हमने मरुभूमि देखा, आज इतने बड़ा विशाल महल देख रहे हैं, चौ तरफ से तालाब देख रहे हैं। राजा रानी दोनों देखा, तरह तरह की अप्सराएं टहल रही है, तरह तरह के चिड़िया कुलाहल कर रही है, तरह तरह के फल फूल से लदबदा रहे हैं वृक्ष, तरह तरह के बजाएं बज रहे हैं, तरह तरह के मनुष्य को देखा। ये दृश्य को देखा, सोना का खंभा देखा, हीरा जवाहरात महल देखा। अब राजा कौशिक के मन में हुआ कि भार्या, कहा कि जी स्वामी, ये क्या हम देख रहे हैं? हम दोनों कोई सपना में तो प्रवेश नहीं कर गए, या अभी जगे हैं, या हम सोए हैं? कहा कि नहीं स्वामी, हम दोनों लोग जगे हैं और जगे हुए नेत्र से देख रहे हैं। कहा कि ये क्या हम देख रहे हैं भार्या रानी, ये क्या देख रहे हैं? ये तो कल तो बालू था, कुछ था, खर का बन था, आज ये क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा महल, विशाल महल, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। टहलते 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 महल में घूमते 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 कई दिन बीत गया। महाराज जी, कई दिन बीतने के बाद राजा रानी दोनों मन में सोच रहे हैं कि इसका तो कोई और छोर ही नहीं लग रहा है स्वर्ग का। ये कैसा स्वर्ग है? फिर कुछ आगे गए तो एक हीरा जवाहरात से सजा हुआ पलंग था और उस पलंग पे महात्मा चमन सोए हुए थे। उस दृश्य को देखा, कहा क्या प्रभु आप इतने देर से कहाँ थे? आपका तो दर्शन करने के लिए मैं ललायित था। कहा कि आओ बेटा, आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। पास में बुला लिया। जब पास में बुलाया ना, पास में बुलाकर जैसे स्पर्श करना चाहा, चमन ऋषि को ऐसे ही स्पर्श करना चाहा तो अंतर्धान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए, राजा ने रानी से कहा कि रानी, ये देख रहे हो? ये जो हमने
अदृश्य वस्तु को जो हमने दृश्य देखा है, जो देखने योग्य नहीं था, उस चीज को जो हमने देखा है, ये बिना ब्रह्म तत्व के तो नहीं देख सकता। आज जो भी कुछ हमने देखा है, महात्मा के कृपा से देखा है। आज महात्मा की बड़ी असीम कृपा है रानी, जो हम इतने बड़े अमूल्य वस्तु को देखा है। बात करते समय कहा कि महारानी, इसलिए इस मोह में मत फंसना। अब ये राजन ही रानी से समझा रहे कि इस मोह में मत फंसना, ये इंद्र का राज है। इंद्र के राज से कोई सुख नहीं मिलता है। कहा कि महाराज, तो सुख क्या चीज से मिलेगा? कहा कि सुख मिलेगा महारानी, ब्रह्म तत्व से सुख मिलेगा। इसलिए महात्मा के सामने कोई ऐसा वस्तु की याचना मत करना। उनके सामने यदि कुछ मांगना हो तो केवल ब्रह्म तत्व मांगना। यदि ब्रह्म तत्व हो जाएगा तो बुझो कि पूरे विश्व का, पूरे 3 लोक, नवखंड, 7 द्वीप, नवखंड, सारा लोक तुम्हारे अंदर हो जाएगा। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कि देवी, जो गुरु की कृपा होता है उससे बड़ा कोई कृपा नहीं है। वो न होने वाले काम भी गुरु कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म तत्व मांगना, दूसरे कुछ मत मांगना। जैसे ही अदृश्य हुआ महात्मा, अदृश्य हुआ तो न वहां स्वर्ग था, न वहां हीरा, न वहां जवाहरात, न वहां कोयल, न वहां पक्षी, न वहां तालाब, कुछ भी नहीं। सारे अवसर, सारा कुछ खत्म। बिल्कुल जिस तरह कल शाम को राजा रानी देखा था, उसी तरह कुछ डाभी जमा हुआ था और कुछ के चटैया पे महात्मा चमन बैठे हुए थे, वैसे ही दिखाई दिया। महात्मा चमन ने कहा कि राजन, हम ये तुमको दिखाए हैं लोभ के लिए, हम तुमको मोह में डालने के लिए सब दिखाए हैं। ये सब कोई सत्य नहीं था, ये सब झूठ है, नस्वान है, मिथ्या है। लेकिन राजन, तुमने मिथ्या में प्रवेश कर कर भी तुमने मिथ्या को सत्य नहीं माना, यही तुम में सबसे बड़ा गुण है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा। तुमने आज 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 6ठा मन को तुमने जीत लिया है बेटा। जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कराऊंगा और तुम्हारे तीसरे वंश में पोता होगा ब्रह्मन। ब्रह्मन यानी ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे पोता भी होगा, और आज से तुम भी ब्रह्म ज्ञानी रहोगे और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इतने कष्ट पाने के बाद तब ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार होता है। हा? हम लोग थोड़ा सा कुछ किया तो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं। जो इतना बड़ा कष्ट सहकर ईश्वर को पा नहीं सका, अंत में पाया। थोड़ा सा तकलीफ होता है तो भागने लगते हैं, यही पंथ में कुछ नहीं, चलो उस पंथ में चलो। फिर उस पंथ में गया, उस पंथ में कुछ नहीं, उस पंथ में चलो। रास्ता कितना बदलोगे, रास्ता कितना बदलोगे। ईश्वर तो एक ही है। गुरु को खोजो, गुरु से ज्ञान लेकर साक्षात्कार करो, ब्रह्म को देखो, और देखने में ही भलाई है, न तो हानि ही हानि है। जीवन चला जाएगा, फिर लौट कर आने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।